Hello students, we have studied till now two types of reaction, that is combination reaction and decomposition reaction. लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट्स देते हैं, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा जिसमें वन रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं. Now we are going to study about third type of reaction, which is displacement reaction. By the name displacement, we can understand that displacement is made up of the word displace. So यहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा कोई भी एलिमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है. और वो डिस्प्लेस किसको कौन करेगा? अ मोर रिएक्टिव मेटल. जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को या फिर उससे कम वाले रिएक्टिव को ऑफ दैट कंपाउंड. जैसे जिंक को हमने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसमें क्या होगा, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को. जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह ले लेगा एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल गेट सेपरेटेड. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट. जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया बिकॉज जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल देन कॉपर. That is why zinc displaces copper and this reaction takes place. So similarly we can check in the another example, AgNO3 plus zinc लिया है. अब यहाँ पे क्या है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव मेटल है देन सिल्वर. यहाँ पे सिल्वर है, दो हमारे पास दो मेटल्स हैं, तो जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर देना है and it will form zinc nitrate and silver will be separated. Fine. So here more reactive metal is displacing the less reactive metal, and this reactivity series we have already discussed. This is the reactivity series जिसमें you can see this reactivity is decreasing. तो जिंक यहाँ पे है, उसके बाद हमने जिंक के साथ आयरन किया, कॉपर भी किया, सिल्वर भी किया. So all these things are below zinc, so is more reactive metal. So जो more reactive होगा, ऊपर वाले metals हैं वो अपने नीचे वाले element को displace कर सकते हैं. This is displacement reaction. Now we have fourth type of reaction, which is double displacement reaction. So double displacement means displacement हो रही है double, similar है from displacement. Difference क्या है, यहाँ पे दो चीजें displace होंगी, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, BaCl2 को Ni2SO4 बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट हमने रिएक्ट किया है. तो यहाँ पे बेरियम है मतलब सोडियम यहाँ पे आ सकता है, बेरियम वहाँ पे जा सकता है. दोनों जो है इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे से, इसी वजह से दो तरह की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. यहाँ पे बेरियम जो है सल्फेट के साथ लग जाएगा, इट विल फॉर्म बेरियस सल्फेट एंड सोडियम विल फॉर्म विद क्लोराइड एंड फॉर्म sodium chloride. So this is called as double displacement reaction. The reaction in which two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms or group of atoms. Okay, two different atoms जो हैं वो displace हो जाते हैं by other atoms. जैसे यहाँ पे हुआ बेरियम और सोडियम जो है वो एक दूसरे से displace हो गया. So this is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मेजर जो हमारी टाइप्स हैं रिएक्शन की वो ये चार हैं. आफ्टर दैट जो ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, इस रिएक्शन को जब हम करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब व्हेन वी ऐड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, we get some insoluble thing. Like in our test tube we will have some insoluble particles present over here. That insoluble particles को हम बोलते हैं precipitates, और in the short form हम PPTs बोल देते हैं. So these insoluble particles are called precipitates. तो अगर किसी भी reaction में, in any reaction कोई भी insoluble सब्सटेंस फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो सेम इज हियर, वी आर कंसिडरिंग अ रिएक्शन इन विच वी हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड. तो जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होंगी. तो वो जो इनसॉल्युबल चीज़ें क्या हैं, दे आर सिल्वर क्लोराइड. तो वो किसके, सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं
that silver chloride particles are called as precipitates, and this reaction is called precipitation reaction. Fine. So a precipitation reaction is occur when cations and anions combine to form an insoluble ionic solid. Insoluble ionic solid जो भी यहाँ पे बना है वो insoluble है. That is why it is called precipitates, and this reaction is called precipitation reaction. Now we have a next reaction which is called as neutralization. Neutralization reaction is a type of double replacement reaction, we can say, or double displacement, anything. In this reaction, when an acid reacts with base, a salt is formed. रिएक्शन से पहले उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, बट फॉर्म होने के बाद जो वो बनाएगा सॉल्ट विच इज न्यूट्रल फॉर्म, मतलब ना ही एसिड की प्रॉपर्टी बचेगी ना ही बेस की, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड. इस वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है. जैसे इस रिएक्शन में इन्होंने बोला है लाइक H पॉजिटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म HOH एंड H2 और मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे H के आयंस और OH के आयंस, HOH मिलके वाटर बना दिया और Na और Cl ने मिलकर NaCl बना दिया. So this is a double displacement reaction only, and this is neutralization because a neutral product is formed, neutral salt is formed. These are the quick recap. Combustion reaction, सबसे पहले combustion का मतलब होता है in presence of oxygen अगर burning होती है उसको combustion reaction बोलते हैं. Then combination, decomposition, double displacement and displacement reaction. Now we have talked about exothermic reactions. In which reaction? Combination. कि जब भी हम किसी दो चीज को कंबाइन करते हैं ना, उसको कंबाइन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे उस रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई दो चीजें कंबाइन कर रही है ना तो वो अपने आप ही हम लोगों को हीट या फिर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या लाइट या एनर्जी रिलीज होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक. एक्सटर्नल हीट आ रही है, एक्सटर्नल एनर्जी बाहर आ रही है, तो एक्सोथर्मिक. और जिस रिएक्शन में हीट हमको देनी पड़ेगी, ऑपोजिट ऑफ दैट एक्सोथर्मिक, दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन सी थी? डिकम्पोजिशन, जिसमें हमने उसको हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी किसी भी फॉर्म में एनर्जी उसको प्रोवाइड की थी. ठीक है. सो दीज आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. सो यहाँ पे एक्सोथर्मिक की बात की है. एक्सोथर्मिक इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फेरस, जब हम आयरन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड मेकिंग आइस क्यूब्स, mixing sodium sulfide. All these reactions are type of exothermic reactions. Now then is about endothermic. Endothermic क्या होता है? जिसमें heat फिर energy हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, which requires energy to proceed. That is known as endothermic. Photosynthesis में भी heat energy देनी पड़ती है. मेल्टिंग आइस में भी हीट को मेल्ट करना, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है. सो ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. And one of the important question we can say, which is respiration is an exothermic reaction. तो हमारा रेस्पिरेशन है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे हम लोग जो खाना इंटेक करते हैं ना, दैट फूड, उस फूड में क्या है? प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एवरी मिनरल्स इज प्रेजेंट. तो जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो कार्ब्स हम इंटेक करते हैं, दैट कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. जिस टाइम पे हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म एनर्जी. एनर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है और हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर आती है. सो बाय दिस प्रोसेस energy is released from our body. That is why respiration is called as a exothermic reaction. इसी वजह से हम इसको exothermic reaction कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है.